उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी ने अभी से अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव और कैराना से सांसद इकरा हसन को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जहां शिवपाल यादव संगठन, टिकट वितरण और चुनावी रणनीति में अहम भूमिका निभाएंगे, वहीं इकरा हसन को प्रदेश भर में जनसभाओं और प्रचार अभियान की जिम्मेदारी दी जा सकती है। समाजवादी पार्टी का फोकस इस बार सिर्फ परंपरागत वोट बैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि युवा, महिला, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से पार्टी के कई सांसदों और जमीनी नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय करना शुरू कर दिया गया है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। ओवैसी ने साफ कहा है कि सम्मानजनक सीटें मिलने पर गठबंधन के लिए दरवाजे खुले हैं, जिससे प्रदेश की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है। वहीं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी कई बार तीखे राजनीतिक हमले किए हैं। ऐसे माहौल में समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती भी बड़ी है और अवसर भी। अखिलेश यादव लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि 2027 का चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। उन्होंने कई मौके पर संकेत दिया है कि कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ मजबूत मुकाबला किया जाएगा। सीटों का बंटवारा बाद में तय होगा, लेकिन चुनावी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। इसी रणनीति के तहत इकरा हसन को पार्टी का प्रमुख प्रचारक बनाया जा सकता है। इकरा हसन पिछले कुछ समय से लगातार राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के मुद्दों पर मुखर रही हैं। भाजपा पर उनके तीखे हमले, संसद से लेकर सड़क तक उनकी सक्रियता और युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता ने उन्हें समाजवादी पार्टी का उभरता हुआ चेहरा बना दिया है। पार्टी को उम्मीद है कि इकरा हसन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक महिला और युवा मतदाताओं के बीच मजबूत संदेश पहुंचा सकती हैं। उनके साथ डिंपल यादव, प्रिया सरोज, नसीम सोलंकी और अन्य महिला नेताओं की टीम भी सक्रिय भूमिका निभा सकती है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि महिला नेतृत्व को आगे लाकर वह नए वोटरों तक अपनी पहुंच बढ़ा सकती है। वहीं शिवपाल यादव की भूमिका इस पूरे चुनावी अभियान में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संगठन पर मजबूत पकड़ और लंबे राजनीतिक अनुभव के कारण शिवपाल यादव को कई जिलों में जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। माना जा रहा है कि टिकट वितरण में उनकी राय को विशेष महत्व मिलेगा। चुनावी समीकरणों को समझने और जमीनी नेताओं को साथ लेकर चलने की उनकी क्षमता समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी ताकत मानी जाती है। पार्टी के कई पुराने कार्यकर्ता और क्षेत्रीय नेता आज भी शिवपाल यादव के साथ मजबूत जुड़ाव रखते हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव उन्हें चुनावी रणनीति का प्रमुख स्तंभ बनाने की तैयारी में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव पूरी तरह एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो समाजवादी पार्टी को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। समाजवादी पार्टी सिर्फ बड़े चेहरों पर ही नहीं बल्कि जमीनी नेताओं पर भी भरोसा जता रही है। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रचार की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं मोहनलालगंज से सांसद आर.के. चौधरी को भी संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान में अहम भूमिका मिलने की चर्चा है। आर.के. चौधरी लंबे समय से सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के मुद्दों को उठाते रहे हैं। उनकी पहचान एक जमीनी नेता की है जो सीधे जनता के बीच जाकर संवाद करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है और कार्यकर्ताओं के बीच भी उनका अच्छा प्रभाव है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी उन्हें कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार अभियान की जिम्मेदारी सौंप सकती है। आर.के. चौधरी लगातार दावा कर रहे हैं कि 2027 में पीडीए की ताकत के दम पर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। इसी बीच अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले हाजी फिरोज खान गब्बर भी चर्चा में बने हुए हैं। मुंबई निकाय चुनाव में स्टार प्रचारक बनाए जाने के बाद उनका राजनीतिक कद और बढ़ा है। बीकापुर विधानसभा सीट से उनकी दावेदारी लगातार चर्चा में है। हाजी फिरोज खान गब्बर का दावा है कि समाजवादी पार्टी 2027 में 300 से अधिक सीटें जीत सकती है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे।
अखिलेश यादव भी सार्वजनिक मंचों से उनके संघर्ष और मेहनत की सराहना कर चुके हैं। यही वजह है कि पार्टी के भीतर उन्हें मजबूत दावेदारों में गिना जा रहा है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी ने 2027 की लड़ाई के लिए अभी से मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। इकरा हसन के नेतृत्व में युवा और महिला वोटरों तक पहुंच बनाने की कोशिश हो रही है। शिवपाल यादव संगठन और रणनीति की कमान संभाल सकते हैं, जबकि जमीनी नेता को क्षेत्रवार जिम्मेदारियां देकर पार्टी अपना चुनावी नेटवर्क मजबूत करने में जुटी है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में यह रणनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना बड़ा असर पैदा करती है और क्या समाजवादी पार्टी अपने दांवों को चुनावी जीत में बदल पाती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सिर्फ भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि अन्य राजनीतिक दल भी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती पहले ही साफ कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी और अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगी। दूसरी तरफ नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी लगातार प्रदेश भर में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और दलित, पिछड़े तथा युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और समय समय पर भाजपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर भी सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावनाओं पर चर्चाएं भी तेज होती जाएंगी। हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं सुनने को मिली। हालांकि किसी बड़े राजनीतिक गठबंधन का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस मुलाकात के बाद तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को लेकर अटकलें जरूर बढ़ गई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक राजनीति करने वाले कुछ दल एक मंच पर आने की कोशिश करते हैं तो उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरणों पर उसका असर पड़ सकता है। इसी वजह से कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या भविष्य में कोई ऐसा राजनीतिक मोर्चा देखने को मिल सकता है जिसमें चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता एक साथ नजर आए। हालांकि फिलहाल इस तरह की चर्चाओं की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीति में संभावनाओं के दरवाजे कभी पूरी तरह बंद नहीं होते। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी अपने गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जबकि भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। मायावती की बसपा भी अपने परंपरागत वोट बैंक को फिर से मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में 2027 का चुनाव बहुकोणीय मुकाबले की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, जहां हर दल अपने अपने सामाजिक समीकरणों और रणनीतियों के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव तक कोई नया तीसरा मोर्चा आकार ले पाएगा या फिर मुकाबला भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी के बीच ही सीमित रह जाएगा। आने वाले महीनों में होने वाली राजनीतिक गतिविधियां इस सवाल का जवाब तय करेंगी।